आज हम लोग बात करेंगे फिजिक्स में, और फिजिक्स में हम लोग देखेंगे जो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी है वो है मास, और मास का जो यूनिट होता है वो है केजी, ठीक है, और डायमेंशन इसका एम होगा। दूसरा है लेंथ, और इसका मीटर है, और इसका डायमेंशन एल होता है। तीसरा है टाइम, टाइम का यूनिट सेकेंड, और इसका डायमेंशन टी होता है। करंट, करंट का यूनिट एम्पियर, और इसका डायमेंशन ए होता है। 5 टेम्परेचर, इसका यूनिट केल्विन, डायमेंशन केल्विन। 6 नंबर अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, और इसका यूनिट होता है मोल, ठीक है। और 7 नंबर लुमिनस इंटेंसिटी, लुमिनस इंटेंसिटी से यूनिट होता है कैंडला सीरी, ठीक है। और इसके अलावा दो और है जिसको हम सप्लीमेंट्री बोलते हैं, इसको बोलते हैं हम लोग प्लेन एंगल, यूनिट होता है इसका रेडियन। और सॉलिड एंगल से यूनिट होता है स्टेरेडियन, ये साक्षी बोले, ठीक है। अगर डेराइव यूनिट में देखा जाए तो जैसे हमसे पूछा जाएगा स्पीड, तो स्पीड फॉर्मूला है डिस्टेंस बाई टाइम, यहाँ से निकालेंगे मीटर सेकंड माइनस 1, और डायमेंशन होगा एल टी माइनस 1। वेलोसिटी का भी सेम होगा, वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी होता है, डिस्प्लेसमेंट बाई टाइम, यूनिट हो जाएगा मीटर सेकंड माइनस 1, और डायमेंशन एल टी माइनस 1। एक्सीलरेशन ए इज इक्वल टू वी बाई टी, वेलोसिटी बाई टाइम, यूनिट निकालेंगे मीटर सेकंड माइनस 2, डायमेंशन एल टी माइनस 2, ठीक है। फोर्स का फॉर्मूला होगा मास इनटू एक्सीलरेशन, यूनिट केजी मीटर सेकंड माइनस 2, और इसी को न्यूटन बोलते हैं, न्यूटन। और सीजीएस यूनिट जो होता है इसका वो टाइम होता है। और हम लोग 1 न्यूटन का मान याद रखेंगे, 1 न्यूटन का मान 10 टू द पावर 5 टाइम होता है, ठीक है। फोर्स के बाद वर्क का फॉर्मूला हो गया W इक्वल टू F * S, यूनिट इसका हो जाएगा न्यूटन मीटर, और इसी को हम लोग जूल बोलेंगे। सीजीएस यूनिट इसका होता है, सीजीएस यूनिट होता है इसका आर्ग, ठीक है। डायमेंशन इसका देखेंगे तो डायमेंशन हो जाएगा ml² t-2। एक जूल का जो मान होता है वो 10 टू द पावर 7 आर्ग के बराबर होता है, ठीक है। वर्क, उसके बाद वर्क के बाद पावर, ये 1 है, 2 है, 3 है, 4 है ना, यहाँ पर 5 है, और ये 6 है। पावर, तो पावर P इक्वल टू W/T, वर्क बाई टन। यूनिट निकालेंगे यहाँ से जूल बाई सेकंड, जूल सेकंड माइनस 1, और इसी को वाट बोलते हैं, ठीक है। और डायमेंशन इसका निकालेंगे तो डायमेंशन हो जाएगा ml² t-2, और बाई टी तो निकलेगा ml² t-3। 7 नंबर प्रेशर का फॉर्मूला जो हो गया वो फोर्स बाई एरिया होता है, यूनिट निकालेंगे न्यूटन पर मीटर स्क्वायर हो जाएगा, और डायमेंशन इसका निकालेंगे mlt-2, एरिया a स्क्वायर हो जाएगा ml-1 t-2, ठीक है। 8 नंबर डेंसिटी रो मास बाई वॉल्यूम, यूनिट हो जाएगा केजी मीटर माइनस 3, और डायमेंशन हो जाएगा ml-3। 9 नंबर पावर प्रेशर डेंसिटी मोमेंटम मास इनटू वेलोसिटी, यूनिट निकालेंगे केजी मीटर सेकंड माइनस 1, डायमेंशन हो जाएगा mlt-1 mlt-2 और mlt माइनस 1, मास और वेलोसिटी। 10 नंबर इंपल्स इज इक्वल टू फोर्स इनटू टाइम होता है, यूनिट हो जाएगा न्यूटन सेकंड, और डायमेंशन हो जाएगा mlt-2 और टी चला जाएगा mlt-1, ये हो जाएगा इसका डायमेंशन, ठीक है। 11 नंबर टॉर्क टाउ इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्टेंस, यूनिट हो जाएगा इसका न्यूटन मीटर, डायमेंशन निकालेंगे ml² t-2, ठीक है। 12 हो गया सरफेस टेंशन हो गया फोर्स बाई लेंथ, फोर्स हो जाएगा यूनिट न्यूटन मीटर माइनस 1, डायमेंशन करेंगे mt-2, सरफेस टेंशन। 30 नंबर काइनेटिक एनर्जी के 1/2 mv², यहाँ से निकालेंगे जूल आएगा, और डायमेंशन इसका होगा ml² t-2, ठीक है। 40 नंबर पोटेंशियल एनर्जी pe, पोटेंशियल एनर्जी mgh, यूनिट निकालेंगे इसका जूल होगा, डायमेंशन ml² t-2, ठीक है। इस तरह से हम लोग 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट निकालेंगे 1.602 10 टू द पावर -19 कूलम इनटू 1 वोल्ट, इसको सोल्व करेंगे 1.602 कूलम इनटू वोल्ट जूल होता है 10 टू द पावर -19 जूल लिखा। 60 नंबर 1 किलोवाट आवर इज इक्वल टू 1 किलो में 1000 हो गया, वाट का वाट हो गया, आवर में 3600 सेकंड हो गया, इसको सोल्व करेंगे 3.6 इनटू 10 टू द पावर 6 जूल हो गया, ठीक है। 70 नंबर 1 टेस्ला इक्वल टू 10 टू द पावर 4 गॉस होता है, ठीक है, 10 टू द पावर 4 गॉस होता है, ठीक है, ये ध्यान रखना। 80 नंबर में देखा जाए चार्ज, तो चार्ज का यूनिट होता है कूलम होता है, और कूलम एक बिग यूनिट है ना, कूलम बिग यूनिट है, ये बिग यूनिट है। क्यों बिग यूनिट है? क्योंकि 1 कूलम चार्ज में कितना होता है इलेक्ट्रॉन, 6 × 10 टू द पावर 18 इलेक्ट्रॉन्स होता है। 90 नंबर करंट, तो करंट का यूनिट क्या होता है, और डायमेंशन अगर देखा जाए चार्ज का तो 80 होता है, ये याद रखना है, और करंट का हो गया यूनिट एम्पियर होता है, ठीक है, और डायमेंशन इसका यही होता है। 20 नंबर में देखा जाए रेजिस्टेंस, ये सॉरी वोल्टेज पोटेंशियल, तो पोटेंशियल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल V इक्वल टू W/Q होता है, जूल पर कूलम, जूल कूलम माइनस 1 या इसको आप वोल्ट भी कहेंगे। डायमेंशन निकालना होगा, डायमेंशन निकालेंगे इसका, है ना, यहाँ से हो जाएगा ml² t-2 और 80 हो जाएगा, निकल जाएगा ml² t-3 a-1। ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, तो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का
फॉर्मूला हो गया F इज इक्वल टू जी m1 m2 बाई r स्क्वायर। जी निकालेंगे यहाँ से F r स्क्वायर m1 m2, यूनिट होगा न्यूटन मीटर स्क्वायर केजी स्क्वायर। ठीक है, डायमेंशन निकालेंगे इसका, फोर्स का m t - 2, डिस्टेंस का l स्क्वायर, मास का हो गया m स्क्वायर, यहाँ से हो जाएगा m - 1 l क्यूब t - 2 होगा। ठीक है, और ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का वैल्यू 6.67 10 टू द पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। ठीक है, तो ये कुछ हमारा बेसिक है फिजिकल यूनिट का, फिजिकल क्वांटिटी का उसका यूनिट है और डायमेंशन है, और कहीं पे उसका कुछ वैल्यू जो है वो लिखी मिलेंगे। फिर हम नेक्स्ट टॉपिक को लेकर के नेक्स्ट लेक्चर में, थैंक यू, ओके, जय।